इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम राजीव है। ये कहानी मेरे पड़ोस वाली भाभी की है। भाभी के जो पति थे उनसे मेरी बहुत बनती थी। वह मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, जिसकी वजह से भाभी से मेरा घर आना जाना लगा रहता था। भाभी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वैसे तो उनके 2 बच्चे थे, लेकिन वे लगती थी एकदम 22 साल की लड़की की तरह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। भाभी के घर ज़्यादा आने जाने की वजह से भाभी से मैं बहुत अच्छे तरीके से घुल गया था। उनके पति बाहर नौकरी करते थे और जब वे घर आते तो मेरी उनसे बहुत बात होती थी। उनके पति ने मुझसे कहा कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा बाहर काम पर, तो मेरी बीवी का यानी अपनी भाभी का ध्यान रखना। अगर उसे कुछ चाहिए हो तो उसे लाकर दे देना। मैंने कहा, बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, आखिर मैं किस दिन काम आऊँगा। इतना कहकर अपने काम पर चले गए। अब भाभी घर पर अकेली थी। भाभी को कुछ मंगाना होता है था तो वह मुझे बुला लिया करती थी। जब भी उनके घर पर मैं जाता तो उनके काम में उनकी मदद कर देता था, जैसे किचन के काम में या घर का कोई काम होता। ऐसे करके मेरी और भाभी की बहुत ज़्यादा अच्छी बनने लगी थी। अब तो धीरे धीरे हम फ़ोन पर भी बातें करने लगे थे। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। बातें और ज़्यादा बढ़ गईं। अब तो पता ही नहीं चलता था कि बात करते करते कितना समय हो गया। भाभी और मुझे 2 दिन को एक दूसरे की लत लग गई थी। मैं भाभी से कभी कभी हंसी मजाक में गंदी गंदी बातें भी बोल दिया करता था, पर वे उसका बुरा नहीं मानती थी, जिसकी वजह से मैं और आगे बढ़ता गया। कभी कभी वह मुझसे कहती कि मैं अकेला महसूस कर रही हूँ, तो मैं उनसे कह देता, आखिर मैं किस दिन काम आऊँगा, एक बार मुझे भी तो सेवा का मौका कर दीजिए। वह कहने लगी, क्यों नहीं। ऐसा करके बात टालकर वह कुछ दिन बीत ऐसे ऐसे ही बीत गए और हमारी बातें और गहरी गहरी होने लगीं। काफ़ी दिन से मैं भाभी के घर गया भी नहीं था। एकदम मुझे कहने लगी, बहुत दिन हो गए, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। मैंने कहा, भाभी, काम में फंस गया हुआ था, आ ही नहीं पाता हूँ। और आप भी तो मुझे बुलाती नहीं हो। कितनी बार तो मैं आपसे कहा कि मुझे एक बार मौका देकर देखिए, मैं आपको खुश कर दूँगा, लेकिन आप है कि मानती ही नहीं हैं। इस बात पर वे हंसने लगती हैं। मैंने कहा, हंसी? मैं तो सच समझूं। अब हम दोनों की बातें इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि वह अपनी सीक्रेट बातें भी मुझसे कहने लगी थी। अपने पति के बारे में मुझे बताने लगी थी। वह दिन वे दिन कहने लगी कि बहुत टाइम हो गया है, मेरे पति से मेरी बात ही नहीं हो पाई। वह मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैंने कहा, भाभी, आप चिंता मत करिए, आपका देवर किस दिन काम आएगा। मैं आपका सारा अकेलापन दूर कर दूंगा। बहुत दिन से मिले भी नहीं हैं, एक बार मुझे बुला लो। वह कहने लगी, ठीक है, तुम कल आ जाना, और कल घर पर मेरी एक सहेली भी आ रही है, तो तुम मुझसे भी मिल लेना। मैंने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर सीधे भाभी के घर पहुंचा। आज मैंने भाभी को देखा तो देखता ही रह गया। वैसे तो वह 2 बच्चों की माँ थी, पर लगती बहुत खूबसूरत थी। मैंने कहा, क्या बात है भाभी, आज तो आप एकदम कयामत उठा रही हैं। वह हंसने लगी और कहने लगी, क्या बात कर रहे हो, तुम इतनी सुंदर भी नहीं हो कि जितनी तुम तारीफ़ कर रहे हो। तो मैंने कहा, सच में कह रहा हूँ भाभी, आज आप बिल्कुल एकदम 20-22 साल की लड़की की तरह लग रही हैं, कि आपको कोई कह ही नहीं सकता कि आपके 2 बच्चे हैं। फिर थोड़ी देर में उनकी सहेली भी आ गई, जिसका नाम पूनम था। उसकी सहेली आई, उसको देखकर मैं एकदम पागल सा हो गया। वह भी बहुत खूबसूरत थी। जब भाभी की सहेली ने मुझे देखा तो वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसके बाद हम दोनों तीनों लोग बैठकर आपस में बातें करने लगे। भाभी मेरी तरफ देख रही थी और मैं भाभी की तरफ। भाभी की सहेली ने जब देखा तो वह कहने लगी, तुम दोनों कमरे में चले जाओ। भाभी की सहेली समझ चुकी थी कि हम दोनों क्या चाहते हैं। भाभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरे कमरे में लेकर गईं और उसके बाद में कमरे में भाभी के साथ बहुत सारी बातें की और भाभी ने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि आजकल उनकी ज़िंदगी कैसी बीत रही है। मैंने भाभी की खूबसूरती की बहुत तारीफ़ की कि आप कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। मैंने भाभी से कहा, भाभी, आज आप बहुत रोमांटिक भी लग रही हैं। क्या बात है, कहीं आपका मूड तो नहीं बन गया है? मैं कहने लगी, क्या बोल रहे हो, तुम कुछ भी बोल रहे हो, और हंसने लगी। जब भी उनसे मैं ऐसी बात करता वो हंसकर टाल दिया करती थी। उसके बाद मैं भाभी से कहने लगा
कि जो आपकी सहेली है आप उसको भी कुछ सेवा करने दो। मैंने उनको तुम्हारे लिए ही तो बुलाया है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मिलने के लिए उतावली थी। मैंने तुम्हारे बारे में उसको बताया था तो कह रही थी कि मुझे भी मिलवाओ, इसीलिए मैंने आज तुम्हें बुलवाया। और मैंने भाभी से कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, एक के साथ एक फ्री मिल जाएगी। भाभी हंसने लगी और अपनी सहेली को बुला के उसके बाद में हम तीनों ने मिलकर खूब मस्ती की, बहुत सारी बातें की। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे हसीन दिन था। भाभी और भाभी की सहेली मुझ पर ही बहुत खुश थी। भाभी की सहेली तो बहुत ही तारीफ़ कर रही थी मेरी, वाकई में तुम बहुत ही कमाल के लड़के हो। तुमने तो हम दोनों का मूड ही चेंज कर दिया एकदम से। उसके बाद हम जब भी तीनों मिलते एक साथ मिलते थे और बहुत सारी बातें करते थे। हम तीनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो कि गलत हो। देवर होने के नाते मैं भाभी से हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन कभी मेरे इरादे गलत नहीं थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।